देखो स्टूडेंट, बात करते हैं जीन म्यूटेशन के बारे में। सी, जीन म्यूटेशन एज द नेम सजेस्ट, ये क्या होता है कि दिस इज सम काइंड ऑफ म्यूटेशन इन वन पर्टिकुलर जीन और इन ए पार्ट ऑफ ए क्रोमोसोम। कोई एक क्रोमोसोम के एक पर्टिकुलर जीन में अगर कोई चेंजेस आता है, ठीक है, तो उस तरह का म्यूटेशन को जीन म्यूटेशन बोला जाता है। अब ये जो म्यूटेशन इन वन पर्टिकुलर जीन, ये किस तरह से आ सकता है? देखो, ये आइदर आ सकता है कि वन पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस ऑफ ए क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के, या जैसे हम लोग डीएनए बोलते हैं, तो उस डीएनए के एक पर्टिकुलर नाइट्रोजन बेस में कुछ चेंजेस आ सकता है जिससे कि तुम्हारा जीन म्यूटेशन होता है। या ये भी हो सकता है कि एक टोटल 3 नाइट्रोजन बेसेस का, देखो 3 नाइट्रोजन बेसेस का एक कॉम्बिनेशन जिसे हम लोग बोलते हैं कोडॉन, उसमें ही चेंजेस आ सकता है। इससे क्या होता है कि टोटल जो प्रोटीन बनना था उसके जगह दूसरा कोई प्रोटीन बन जाता है। देखो, हम लोग जानते हैं कि बॉडी में प्रोटीन जो बनता है वो प्रोटीन तुम्हारा आरएनए से बनता है। तो ऐसा होता है कि टोटल आरएनए का जो रीडिंग फ्रेम है, उस रीडिंग फ्रेम ही चेंज हो जाता है। दैट मीन्स ये जो कोडॉन है, ये टोटल कोडॉन में क्या होता है कि चेंजेस हो जाता है। मतलब ये 3 नाइट्रोजन बेस का जो ग्रुप है, ये ग्रुप में ही तुम्हारा टोटल चेंजेस आ जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं चेंज इन द रीडिंग फ्रेम ऑफ द क्रोमोसोम। ये 2 तरीका है जिससे जीन म्यूटेशन एक्चुअली होता है। लेकिन जीन म्यूटेशन होने का 2 कारण है, कॉजेस, ठीक है। एक कॉज हो सकता है तुम्हारा इंटरनल कॉज, और एक कॉज हो सकता है एक्सटर्नल कॉज। तो देखो, अगर ये इंटरनल कॉज है तो इसका नाम हो जाएगा तुम्हारा स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, और अगर यही एक्सटर्नल कॉज है तो इसका नाम हो जाएगा इंड्यूस्ड म्यूटेशन या इंड्यूस्ड कॉज, ठीक है। इंड्यूस्ड, इसको इंड्यूस्ड बोलते हैं। एक्सटर्नल होता है तो इंड्यूस्ड, इंटरनल होता है तो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन। ये है तुम्हारा जीन म्यूटेशन का मेन कारण और डिफरेंट अप्रोचेस। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि इसका टाइप्स क्या है, व्हाट आर द टाइप्स, ठीक है। टाइप्स होगा इसका इन द नेक्स्ट।